आज हम लोग मछुआ समाज एकता संघ के टीम, उद्योगपति एवं बिंद समाज कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश माननीय श्री राजेंद्र एस बिंद जी के यहाँ चाय पे चर्चा के हेतु यहाँ आए और सर से मुलाकात हुई। सर प्रणाम, नमस्कार। सर एक्चुअली मेरा एक सवाल था आपसे। हम लोग बैठते हैं तो अक्सर डिस्कशन होते रहता है, तो मन में आया कि एक वीडियो बना लिया जाए। आप बिंद समाज कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 10 साल में बिंद समाज कल्याण संघ या जो समुदाय है, उस समुदाय की राजनीतिक स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ है? पहले बिंद्रेश जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपने मेरे यहाँ आए उसके लिए आपका बहुत बहुत जी सर आभार भी व्यक्त करता हूं। उसके साथ राकेश बिंद जी बैठे हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूं और आपका भी स्वागत करता हूं और आपका भी स्वागत करता हूं। आपने पूछा कि बिंद समाज का जो मछुआ समुदाय और केवट समुदाय से जो लोग आते हैं, उनकी कितना विकसित वो हुए, वो आप जानना चाह रहे हैं। पिछले 10 सालों में बहुत जागरूकता हुई, राजनीतिक लोगों में चेष्टा जगी और आज बहुत सारे लोग हमारे जो है, जैसे हाकिम लाल बिंद जी हैं, डॉक्टर विनोद हैं, बिशंबर प्रसाद निषाद जी हैं, ये लोग अपनी भागीदारी राजनीति में दे रहे हैं और बहुत ही जागरूकता पिछले इस 10 सालों में जागरूकता बढ़ी है। यहाँ तक कि अब जो हमारे समाज के लोग हैं अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और उसमें सिर्फ लड़कों को नहीं, लड़कियों को भी पढ़ा रहे हैं। तो जागरूकता बहुत हुई। शिक्षा के स्तर से भी हमारा अच्छा सुधार हुआ। हमारे समाज में डॉक्टर्स भी बन गए, इंजीनियर्स भी हो गए, अच्छे पदों पर भी पहुंच गए। तो बहुत सुधार हुआ और ये पिछले 10 सालों में, 10-15 सालों में जो लोगों में जागरूकता हुई, क्योंकि राजनीतिक से जो पीड़ित हुए हैं लोग, उस पीड़ित होने से उनको लगा, और इसमें ज़्यादा करके योगदान मैं कहूँगा समाजवादी पार्टी का रहा है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का रहा है। उसके बाद में उन्होंने पिछड़ों की राजनीति की। उन्होंने राजनीति में आने में के बाद उन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़े जो लोग हैं उनको जागरूक किया और प्रेरित किया राजनीति में लाने के लिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे समाज के रामरती बिंद जी जो है वो भी विधायक सांसद बने। बहन फूलन देवी जी को भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लड़ाया और लड़ाई के बाद में उनको सम्मान दिया। तो ये काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा। आज भी आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी में बिशंबर प्रसाद निषाद जी को उन्होंने सांसद बनाया, राजपाल कश्यप जी है, तो उन्होंने हमेशा सम्मान देने का काम किया, हाकिम लाल जी को दिया। तो बहुत ही जागरूकता हुई है समाज में और लोग जागरूक हैं और आगे भी जागरूक होंगे। सर एक दूसरा सवाल मेरा एक है कि आज समाज की स्थिति, मैंने आकलन किया था कि 2001 के आसपास सदन में हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। आज लगभग 13 से 14 सांसद हैं। दलित और ओबीसी SC ST मिला के लगभग 283 सांसद हैं सारे लोगों के। राजनीतिक बेसिस पे भागीदारी तो बढ़ी है, लेकिन उस हिस्सेदारी में हम कहाँ बैठते हैं, पहला। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जिस समाज से आते हैं, उस समाज के उस उपजातियों की चर्चा परिचर्चा हेतु हम उसको कैसे और डेवलप करा सकते हैं। भाई सामाजिक स्तर से, राजनीतिक स्तर से और आर्थिक स्तर से उनको कैसे डेवलप किया जाए? देखिए, मैं आपको, जैसे आपने कहा कि राजनीति में बहुत सारे हमारे समाज के नेता जो है सांसद भी बने, विधायक भी बने, तो मैं दूसरे तरीके से देखना चाह रहा हूँ उसको। हमारे समाज की स्थिति बहुत ख़राब थी, आर्थिक से भी कमज़ोर थे। तो मैं ऐसे देखता हूँ कि वे लोग जब राजनीति में आए तो पहले अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम किया उन्होंने। सही। समाज को नहीं देख पाए
लेकिन फिर भी हमारे समाज के लोग जब सांसद विधायक बने तो हमारा समाज का गौरव बढ़ा। वो समाज को न देखकर अपना आर्थिक स्थिति को उन्होंने सुधारा। तब भी मैं मान लेता हूँ कि चलो कुछ नहीं तो एक सांसद विधायक जो बना उसने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लिया। लेकिन इससे यह हुआ कि हमारे समाज की स्थिति और अच्छी हुई, क्योंकि हमारे समाज के लोग प्रतिनिधित्व करने लगे। तो मैं ये अपने सांसद विधायक आज भी जो वर्तमान में हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप सांसद और विधायक हमारे समाज के बदौलत आप हुए हैं, तो उस पर आप समाज का भी हितों का काम करें, उसको आगे लाने का काम करो, क्योंकि लोग, समाज के लोग आपसे आस लगा कर बैठे हैं और हमारे पास में, हमारे समाज के पास में कोई जरिया नहीं है। तो मैं इस मंच के माध्यम से मैं अपने समाज के जो भी सांसद है, विधायक, उनसे कहना चाहूँगा कि आप जो भी राजनीति करिए, लेकिन समाज के लिए भी आप सोचिए और समाज का हित के लिए काम करिए। यही हम लोग आशा करते हैं। सर, एक राजनीतिक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि उत्तर प्रदेश के आप उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, और लगभग 183 सीटें ऐसी हैं जो निषाद समाज बहुल्य क्षेत्र हैं, और 2027 में उन सीटों पे आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए, ये शेष नेतृत्व हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा, लेकिन जहाँ तक है हर समाज के लोगों को वो जो है देखेंगे और अच्छी जो सामाजिक इंजीनियरिंग है उसको, सोशल इंजीनियरिंग है उसको बिठाएंगे हर समाज के लोगों को, क्योंकि सिर्फ हमारा समाज नहीं और भी समाज के जो लोग हैं उनको भी। देखिए, जो पार्टी है या राजनीति में जो भी काम करना है, सभी सर्व समाज को लेकर चलना होगा। यहाँ तक कि सिर्फ समाज नहीं, हर जाति के लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी को लेकर चलना होगा, तभी पार्टी चल सकती है। तो ये शेष नेतृत्व का निर्णय होगा और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, मुझे पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है माननीय अखिलेश यादव जी अच्छी तरीके से निर्णय लेंगे और सभी को सम्मान देंगे। सर, एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा कि समाजवादी पार्टी का आप उपाध्यक्ष हैं। एक्चुअली क्षमा चाहूँगा समाज के लोगों से कि ये पॉलिटिकल सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए, मैं एक समाज से हूँ और उसी समाज से सामाजिक स्तर को छोड़ के मैं कहीं न कहीं पॉलिटिकल बेसिस पे लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ। तो एक लास्ट सवाल है कि सर, आप उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, एक जवाबदेही आपकी है। ये जो हमारा समाज है, आप जिस पार्टी में हैं उसमें एक कहावत चली है कि MY फैक्टर बहुत तेज़ चलता है, तो हमारा कीवर्ड फैक्टर्स कहाँ फिट बैठता है, हम वही देखिए, कीवर्ड फैक्टर तो पहले से आप अगर देख सकते हैं, जिस वक्त माननीय बहन फूलन देवी के ऊपर, उनके ऊपर जो अत्याचार हुई थी, जब न्याय नहीं मिल पाया तो उन्होंने हथियार उठाने का काम किया। उसके बाद उनको सरेंडर जब उन्होंने किया तो कुछ शर्तों पे उन्होंने सरेंडर किया था। 11 साल तक उनको सरेंडर होने के बाद में भी उनके ऊपर कोई ट्रायल नहीं चली। तो ये पीड़ा, हमारे समाज की पीड़ा, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस वक्त, जिस वक्त फूलन देवी के ऊपर जितना बड़ा अत्याचार हुआ, शायद ही पहली महिला होंगी जो दुनिया में जितना बड़ा अत्याचार फूलन देवी के ऊपर हुआ, उतना अत्याचार किसी के ऊपर हुआ नहीं है। तो ये दर्द देखने वाले और समझने वाले माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। तो उन्होंने उस वक्त उनको जेल से निकालकर, सिर्फ जेल से ही नहीं निकाला, उनको सांसद भी बनाने का काम किया, सम्मान देने का काम किया। तो ये समाजवादी पार्टी का आप इतिहास देख सकते हैं कि उन्होंने उस वक्त फूलन देवी जी को जेल से निकाल के सांसद बनाया, और आज भी जो बीजेपी में जाकर प्रवीण निषाद जो कूद रहे हैं, उनको भी नेता बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। चलेगा, हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। पूछना तो बहुत सारे सवाल से, लेकिन क्या करें, हमारी आपकी मुलाकात कम होती है, और अब हम लोग जब भी मिलेंगे इस तरह की वीडियोस बनाएंगे। मुझे अच्छा लगा आप आए और आपका विचारधारा भी मुझे अच्छा लगा। मैं अध्यक्ष जी से कुछ पूछना चाहता हूँ कि सर, मछुआ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं। मछुआ समाज एकता संघ जब से बना हुआ है, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ, तब से हम लोगों ने क्रेज किया है। सर ने भी उस चीज़ को बताया कि आप लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं, सारी चीज़ों के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट देते रहते हैं। तो सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ राकेश सर कि मछुआ समाज एकता संघ की टीम
उसके सभी उपजातियों पे उनके हिस्सेदारी के लिए क्या न्याय तय करती है? ये बहुत बहुत धन्यवाद निषाद जी, जो कि आप मछुआ समाज एकता संघ के महासचिव भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, और सवाल तो आपका बहुत अच्छा है। देखिए, मछुआ समाज एकता संघ हमारा तो संगठन है, लेकिन मछुआ समाज जो सब उपजातियाँ हैं टोटल, जो हम लोग पूरे हिंदुस्तान में 578 जातियों को हम लोग बोलते हैं, असल में क्या है, हर पार्टी में बटे हुए हैं। हम कहीं स्थिर नहीं है, एक स्थान पे है नहीं। कोई समाजवादी में है, कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में है, कोई बीएसपी में है। हर क्षेत्र में हम लोग बटे हुए। हम यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम एक मंच पे आने की कोशिश करें। और हमारे ही समाज में बहुत अच्छे एक्टिव लोग हैं। राजेंद्र एस बिंद जी हैं, रमेश बिंद जी हैं, हाकिम लाल जी हैं, विनोद बिंद जी हैं, राम भुआल निषाद जी हैं, संगीता बलवन जी हैं, संजय निषाद हैं, मुकेश साहनी हैं, और बिहार में